मूवी की शुरुआत साल 2618 से होती है, जहां अब तक इंसान पूरी तरह से पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं और पृथ्वी भी वैसे नहीं बची है जो कि पहले कभी हुआ करती थी। क्लाइमेट कंडीशंस इतनी एक्सट्रीम हो चुकी है कि अब तक पृथ्वी के हर हिस्से पर रेत के तेज तूफान आना आम बात है। यहाँ से एक स्पेसशिप पृथ्वी पर आती है जो कि इतनी तेज आंधियों के बावजूद नीचे सरफेस पर लैंड करती है। इसमें से 4 एलियंस सूट पहनकर निकलते हैं और किसी तरह से भी इतनी आंधियों के बावजूद एक पुरानी बिल्डिंग तक पहुँचते हैं। उनमें से एक एलियन जो कि उन्हें लीड कर रहा था उस बिल्डिंग का दरवाजा खोलता है और वे सब अंदर जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें एक एलिवेटर मिलता है जो कि उन्हें सरफेस के नीचे ले जाने लगता है, जहां कभी आखिरी कुछ बचे हुए इंसानों ने छुपने की कोशिश की होगी, क्योंकि सरफेस के ऊपर का वातावरण काफी एक्सट्रीम हो चुका था जिसमें इंसानों का रह पाना नामुमकिन था। सो उन्होंने जमीन के नीचे रहने की सोची होगी। अब काफी नीचे आने के बाद वे एलिवेटर से एक हॉलवे में पहुंचते हैं जहाँ AI सिस्टम उन्हें डिटेक्ट कर लेता है और अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं। आगे बढ़ने पर एक ऑटोमेटेड आवाज आती है कि उन्हें हियरिंग सेंसेस और विजुअल सेंसेस डिटेक्ट हुए हैं। अंदर जाकर 4 में से 3 एलियंस अपना मास्क उतार देते हैं, जहां हम देखते हैं कि इनकी स्किन ब्लू है और आंखें हमेशा खुली रहती हैं क्योंकि इनकी पलकें नहीं हैं, जबकि उनका लीडर अभी तक मास्क नहीं उतारता। यहाँ से ऑटोमेटेड वॉइस अनाउंस करती है कि ये जानने के लिए कि एलियंस को पृथ्वी के जीवों या ह्यूमंस के बारे में कितनी नॉलेज है, वे पृथ्वी के बारे में कितना जानते हैं, इसे टेस्ट करने के लिए उन्हें किसी वर्ड को सुनकर कई पिक्चर्स में से एक को चुनना होगा। टास्क पूरा करने के लिए लीडर आगे बढ़ता है। उसे पहला वर्ड हॉर्स दिया जाता है। यहाँ कई अलग अलग एनिमल्स की पिक्चर्स थी मगर वो सही पिक्चर चुनता है। अगला वर्ड ट्री था और यहाँ भी वो सही पिक्चर चुनता है, यानी कि ये एलियंस इंसानी सभ्यता को अच्छे से जानते हैं। यहाँ से ऑटोमेटेड आवाज अनाउंस करती है कि वे इंसानी स्पीच और एक्शंस को समझ सकते हैं और यहाँ से एक वीडियो मॉनिटर पर चलने लगती है जिसमें एक साइंटिस्ट एक्सप्लेन करता है कि वे अभी जिस जगह पर हैं वो ह्यूमन हिस्ट्री का म्यूजियम है, जिसे कि साल 2117 में बनाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इंसानी इतिहास जो कि अब तक इतना लंबा रहा है उनके विलुप्त होने के बाद कहीं समय के पन्नों में खो ना जाए। यहाँ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ लीडर ही इन सबको समझ पा रहा है और बाकी के तीनों एलियंस एक्सप्लेनेशन की वेट कर रहे थे। यहाँ वीडियो में साइंटिस्ट आगे बताता है कि अब जब वे ये वीडियो देख रहे हैं पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान तक मिट चुका है और इस वक्त तक कोई इंसान पृथ्वी पर जीवित नहीं है। यहाँ सिर्फ इंसानों के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वे कैसे होते थे। और यहाँ से साइंटिस्ट बताता है कि इस म्यूजियम में 10 बिलियन रिकॉर्ड फाइल और 10 मिलियन ह्यूमन सोसाइटी के सैंपल्स हैं। यहाँ से एक वीडियो शुरू होता है और बताया जाने लगता है कि इंसान कैसे खत्म होते चले गए। यहाँ बताया जाने लगता है कि इंसान इस दुनिया के रियल ओरिजिन को कभी समझ ही नहीं पाए, मगर चूंकि वे बुद्धिमान जीव थे तो बिना ओरिजिन को जाने उन्होंने टाइम के साथ टेक्नोलॉजी में बेतहाशा तरक्की कर ली, जैसे मून पर लैंड करना, सैटेलाइट्स बनाना और सोसाइटी में रेवोल्यूशन लाना। एलियंस वीडियो को देख हैरान थे कि पृथ्वी क्लाइमेट चेंज से पहले कभी इतनी खूबसूरत हुआ करती थी और जल्दी ही वीडियो क्लिप्स हैप्पी मूड से डिस्ट्रक्शन में बदल जाती हैं, जहां देशों का नेचुरल रिसोर्सेज के लिए आपस में लड़ना, टेररिस्ट का आपस में ही अटैक करना। यहाँ से एलियन समझ जाते हैं कि इंसानों ने नेचर को इतना निचोड़ लिया था कि अब उसके पास इंसानों को कुछ और देने के लिए बचा ही नहीं था। वे अपने पतन का कारण खुद बने और जब आखिर में उनके हाथ में कुछ नहीं था तब उन्होंने एक आखिरी कोशिश करने के लिए यूनिवर्स के बाकी प्लैनेट्स पर इंटेलिजेंट एलियंस को ढूंढना शुरू किया जो कि इंसानों की मदद कर सके। यहाँ से उन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के अलग अलग हिस्सों में एलियंस को ढूंढने के लिए भेजा ताकि वे उनसे मदद मांग सके। और यहाँ स्क्रीन पर उन्हीं एस्ट्रोनॉट्स की फोटो दिखाई जाती है जो कि स्पेस में एलियंस को ढूंढने के लिए गए थे। यहाँ से एलियन एक फोटो को छूता है और AI टच को सेंसर कर लेता है और उसी एस्ट्रोनॉट का रिकॉर्ड स्क्रीन पर दिखाया जाने लगता है। एस्ट्रोनॉट का नाम रेने था जिसने साल 2087 में स्पेस एजेंसी में शुरुआत की। वो उन 7 एस्ट्रोनॉट्स में से एक था जिन्होंने स्पेस में अलग अलग जगहों पर जाकर एलियंस को या फिर ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढना था जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सके। यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ रेने स्पेस में जाने से पहले एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहा है। यहाँ उन सब का हेड विटनी उन्हें एक ब्लैक बॉक्स दिखाता है जिसे कि नॉलेज प्रोब कहा जाता है और उसे स्पेशली इसी मिशन के लिए बनाया गया था। वो बताता है कि इस डिवाइस में वो सारी जानकारियां मौजूद हैं जो कि एक एलियन जो कि पृथ्वी और इंसानों के बारे में कुछ नहीं जानता उसे पृथ्वी से जुड़ी सारी जानकारियां दी जा सके। इसका इस्तेमाल उन्हें तब करना था जब उन्हें कहीं कोई इंटेलिजेंट एलियन स्पीशीज मिले और इससे वे उन्हें पृथ्वी से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट समझा सके।
और उन्हें मदद के लिए राजी कर पाए। विटनी यहाँ बताता है कि अब तक 6000 से ज्यादा ऐसे बॉक्सेस को स्पेस में भेजा जा चुका है और ये आखिरी 7 बॉक्सेस बचे हैं जो कि इन 7 एस्ट्रोनॉट्स को दिए जाएंगे। अब जब सारे लोग मिशन पर निकलने ही वाले थे कि तभी उनकी रिप्रेजेंटेटिव एलिस उन्हें बताती है कि ये मिशन पूरी ही इंसानी सभ्यता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और वो उन सब एस्ट्रोनॉट्स को थैंक्स बोलती है कि वे अपनी प्रजाति को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ सब कसम भी खाते हैं कि वे खाली हाथ वापस नहीं आएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़े। अब टेक ऑफ से पहले सब लोग अपनी फैमिली से मिलते हैं, जहाँ रेने भी पहले अपने पिता, अपनी माँ और अपनी वाइफ और अपनी छोटी बेटी से आखिरी बार मिलता है और उन्हें लास्ट गुड बाय बोलकर टेक ऑफ के लिए निकल जाता है। वो पूरी तैयारी कर ही रहा था। वहीं दूसरी ओर उसकी बीवी उसकी फैमिली से कहती है कि उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा है और रेने को वहाँ नहीं जाना चाहिए, मगर अब तक बहुत लेट हो चुका था। यहाँ से सारे एस्ट्रोनॉट्स अपने अपने पोड में थे, जहाँ रेने भी टेक ऑफ कर चुका था और जल्दी ही उसकी शिप हाइपर मोशन में जाने वाली थी। इस मोड में जाने के बाद पोड्स काफी तेज स्पीड से ट्रेवल करते हैं। रेने भी अपनी पोड को हाइपर मोशन में डाल देता है और जल्दी ही अपनी पहली डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसके सामने एक वीरान प्लेनेट था और उसे एनालाइज करने पर रहने पाता है कि यहाँ तो लाइफ मुमकिन ही नहीं है, सो उसे आगे जाना होगा। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर हर एक एस्ट्रोनॉट के लिए एक कॉम ऑफिसर दिया गया था, जिनसे एस्ट्रोनॉट्स को पूछना होता था कि उन्हें आगे क्या करना है। अब जब रेने का नेगेटिव मैसेज आता है तो उसे स्पेस में आगे दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए कहा जाता है। यहाँ से रेने फिर से हाइपर मोशन का यूज करके सेकंड प्लेनेट तक जाता है। वहीं जिन 7 लोगों को भेजा गया था उनमें से एक अब 4 प्लेनेट्स पार कर चुका था, मगर यहाँ तक भी उसे कोई इंटेलिजेंट लाइफ नहीं मिली थी। और जैसे ही वो 5th प्लेनेट के लिए हाइपर मोशन का यूज कर रहा था तभी उसकी पोड में मेल फंक्शन हो जाता है और ब्लास्ट होने से वो वहीं मर जाता है। अब सिर्फ 6 एस्ट्रोनॉट्स बचे थे। वहीं अर्थ पर जब उन्हें मरे हुए एस्ट्रोनॉट से कोई सिग्नल नहीं मिलते तो वे समझ जाते हैं कि उसकी डेथ हो चुकी है और वे उसके पोड को सफेद कपड़े से ढक देते हैं। यहाँ अब कंट्रोल रूम में टेंशन बढ़ चुकी थी क्योंकि उन्होंने एक साथी को खो दिया था, मगर उन्हें अब भी उम्मीद थी। और यहाँ से टाइम बीतने के साथ एक एक करके सारे एस्ट्रोनॉट्स मारे जाने लगते हैं। कभी पोर्ट्स एक्सप्लोड होते हैं तो कभी कोई ऑक्सीजन की कमी से मरता है तो कभी कोई एस्ट्रोनॉट ट्रेवल करते हुए स्टार के बहुत करीब चला जाता है। यहाँ अब तक ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स मर चुके थे और रेने को छोड़ सिर्फ एक और एस्ट्रोनॉट अभी जिंदा था जो कि स्पेस में मदद के लिए भटक रहे थे। रेने ने अब तक 2013 प्लैनेट्स छान मारे थे, जहाँ हर बार उसे नाकामी ही मिली थी। वो निराश हो चुका था और वो अपने कॉम ऑफिसर से बाकी के एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पूछता है कि उन्हें कुछ मिला या नहीं, मगर कंट्रोल रूम से उसे झूठ बोला जाता है ताकि वो निराश ना हो जाए। और उसे बताया जाता है कि बाकी सब लोग भी अभी उसी की तरह एलियंस को ढूंढ रहे हैं, मगर सच्चाई में रहने के अलावा सिर्फ एक और एस्ट्रोनॉट जिंदा थे, बाकी सब लोग एक एक करके मर चुके थे। अब टाइम बीतते के साथ ही वो दूसरा एस्ट्रोनॉट भी, जिसने कि अब तक काफी ज्यादा लंबा टाइम स्पेस में बिता लिया था, वो भी स्पेस रेडिएशन की वजह से मारा जाता है। अब सिर्फ रेने ही बचा था और उसके पास भी अब सिर्फ एक और प्लेनेट तक जाने का फ्यूल बाकी था। और जैसे ही वो उस लास्ट प्लेनेट तक पहुंचता है उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, सो वो जल्दी से उस प्लेनेट पर लैंड करने लगता है। वहीं पृथ्वी पर अब कंट्रोल रूम में सब डरे हुए थे क्योंकि रेने ही उनकी आखिरी उम्मीद था। वहीं रेने जल्दी से प्लेनेट की तेज ग्रेविटी से सरफेस की ओर गिर रहा था, जहाँ ये प्लेनेट पूरी तरह से बर्फ से बना था और इसका टेम्परेचर इतना कम था जिससे कि ह्यूमन बॉडी हैंडल कर ही नहीं सकती। तो वैसे तो रेने को ज्यादा चोट नहीं आती, मगर ज्यादा ठंड होने से अब उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था और वो मॉनिटर पर रखी अपनी फैमिली की फोटो को आखिरी बार देखते हुए बेहोश हो जाता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे जम जाती है। वहीं पृथ्वी पर उसके सिग्नल्स न मिलने से वे समझ जाते हैं कि वो भी अब नहीं रहा। यहाँ एलिस ब्रिटनी को कहती है कि वे आम पब्लिक को ये नहीं बता सकते कि सारे एस्ट्रोनॉट्स मर चुके हैं और उनके बचने की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी है, वरना हर तरफ दंगे शुरू हो जाएंगे। लेकिन ब्रिटनी इससे काफी नाराज था क्योंकि 7 लोगों ने जिन लोगों के लिए अपनी जान दी उन्हें उनकी कुर्बानी का कभी पता ही नहीं चलेगा। यहाँ से सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के परिवार वालों को बताया जाता है कि अब वे सब मर चुके हैं और उनके लिए एक सीक्रेट और प्राइवेट फ्यूनरल करवाया जाता है। और उन सब की मौत से एलियन से मदद मांगने वाले मिशन का भी अंत हो चुका था और ये भी फेल हुआ था। और यहाँ से फिर धीरे धीरे एक्सट्रीम वेदर आने से लोग मरते चले गए और सब खत्म हो गए। वही बंकर में अब वो लास्ट एलियन भी मास्क उतारता है
और सरप्राइजिंगली ये रेने था अकेला एस्ट्रोनॉट जिसने अपना मिशन पूरा किया और एलियंस को मदद के लिए ले आया, मगर वो अब तक काफी लेट हो गया था। जहां उस ठंडे प्लेनेट पर काफी सालों तक रहने की उम्र बढ़ी ही नहीं। और फिर इन एलियंस ने, जो कि उस वेदर में रहने के आदी थे, उन्होंने रेने की बॉडी को रिवाइव किया और उसके साथ यहाँ आ गए। यहाँ से रेने कहता है कि अब पृथ्वी पर घर कहने को कुछ बचा ही नहीं है, और ये कहकर वो एलियंस के साथ उनके प्लेनेट पर वापस जाने लगता है। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब किसने ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि वो फोर्थ एलियन कोई इंसान है? नीचे कमेंट में बताएं। और लेटेस्ट साई-फाई और टाइम ट्रेवल मूवीज इन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। बाय।